हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच लॉय के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज के दिन मेरे पास एक फ़ोन आया है रिपेयर के लिए। ठीक है, इस फ़ोन को एक शॉपकीपर ने मेरे पास भेजा है, जो कि हमारा एक रेगुलर शॉपकीपर है जो हमें फ़ोन देता है अपने रिपेयर के लिए। तो शॉपकीपर का कहना है कि उसने अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉल्ट फाइंडिंग करी, लेकिन उसको फॉल्ट नहीं मिला। उनका कहना है कि इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि फ़ोन चार्ज ले रहा है डीसी चार्जिंग पोर्ट पर, तो मैंने भी चेक किया, चार्जिंग ले रहा है। आपको भी चेक करवाऊंगा मैं। तो ये फ़ोन जो है डेड है या नो डिस्प्ले का फॉल्ट है या फ़ोन में क्या दिक्कत है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा और उसको ठीक करके दिखाऊंगा। और जिन किसी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है या अपना फ़ोन रिपेयर करवाना है, वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आपका फ़ोन पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट रेट पर मैं ठीक करके दूंगा। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट जो होता है ना, उसमें मात्र 10 से 5% जो होता है, जो कि मेहनत लगती है, उसके पैसे लगेंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट रिपेयर होकर मिलेगा कम से कम प्राइस पर। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपका फ़ोन छिड़ा हुआ बहुत ज़्यादा है या कैसा है। तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने किसी भी फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए, चाहे उसमें डाटा आपका कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उसको हम रिपेयर करके देंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये फ़ोन मैंने आपको फॉल्ट बता दिया। अब आइए मैं आपको चेक करवाता हूँ, आ जाइए। अब यहाँ देख लीजिए, कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैं चार्जर लगाऊंगा। देखो मैंने चार्जर लगाया और देखो 2.2 एम्पेयर रन करने लग गया, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, दोबारा निकाल के लगा के दिखाता हूँ मैं। देखो निकाल दिया मैंने, ये देखिए दोबारा लगाया मैंने। ठीक है, 2.2 ले रहा है बट डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो चलिए अब फ़ोन को ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जो है रेडमी का 10C मॉडल है। चाहे कोई भी मॉडल हो, बड़े ध्यान से खोलना चाहिए। इसमें फिंगरप्रिंट का पत्ता जो है वो कई लोग ध्यान नहीं करते और कट जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि फ़ोन को खोलना अगर नहीं आता है तो उस फ़ोन के डिसअसेंबल की वीडियो आप देख लिया करें। ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है और देखने से आप छोटे नहीं हो जाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, फ़ोन को जब भी खोलें, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो कोई भी एक्सपीरियंस वाला बंदा जब फ़ोन खोलता है तो वो फ़ोन खोलते टाइम आराम से खोल के पहले देखता है पत्ता उत्ता कहाँ पर है। ठीक है, देखिए जैसे ये पत्ता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूँ तो ये पत्ता कट जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल वीडियो में बताता रहता हूँ। ठीक है, वो मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि कोई भी भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नट हम खोल लेते हैं। अभी देखेंगे कि फ़ोन पे क्या क्या किया गया है। इन भाई को हमने कई बार कह दिया कि आप कोर्स कर लो। ठीक है, शॉप छोड़ने की मोह माया बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती कि शॉप अगर मेरा बंद रहेगा घर कैसे चलेगा। अब एक बात बताओ, जब आप काम नहीं सीखोगे और काम किसी से करवाओगे तो आपके पैसे क्या होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा उसका और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और धीरे 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 करके आपके कस्टमर भी कम हो जाएंगे। बात ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैं कॉस्ट लेता हूँ, उस कॉस्ट में आप अपनी कॉस्ट जोड़ देते होगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ इसी भाई के लिए नहीं है, हर किसी भाई के लिए है, जितने भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं फील्ड के अंदर में। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर उसको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो ही हमारे पास कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, देखो फ़ोन का कोर्स जो है आज की डेट में कम से कम में भी अवेलेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा में भी अवेलेबल है। तो आप फ़ीस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे और बहुत सारे लोग आपको फंसाने के लिए क्या कर रहे हैं फील्ड के अंदर, मैं अभी वो बताऊंगा। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर जो चला रहे हैं वो आपको रहना खाना ये फ्री वो फ्री ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ का एक चार्ज होता है। तो फ्री जो आपको कोई बोले तो थोड़ा सा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फ्री कैसे है। सबसे पहले आप उस भाई से जानने की कोशिश करना कि फ्री कैसे है, क्योंकि फ्री का तो मतलब हुआ कि भाई उनको या तो मोदी जी से फ्री मिल रहा हो, है ना, इंडियन गवर्नमेंट से, केंद्र में जिसकी सरकार हो उनको फंड दे रही हो कि फ्री में आप पढ़ाओ, फ्री में सिखाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्री नहीं होता, ठीक है। वो उनके पास क्वालिटीज़ नहीं है, इस वजह से वो रहना खाना फ्री कह देते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हो और आप वहाँ कोर्स ज्वाइन कर लेते हो सिर्फ इसलिए कि भाई वो रहना खाना फ्री दे रहा है। वो सिर्फ इसीलिए फ्री दे रहा है क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी है ही नहीं। 30-30 40-40 बच्चे एक साथ बैच में बैठे हुए, आप मेरे से गारंटी ले लो, इस वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो में बुलवा के भिजवा दिया जाएगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा सीखा। जाते ही आपको पकड़ के पहले वीडियो शूट कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा कि हाँ फलाना इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ आ गया हूँ, आप भी आ जाओ, मतलब मैं फंस गया अब आप भी फंस जाओ, ऐसा करके, ठीक है। रहने खाने जो है ना वो बहुत बड़ा स्कैम है इस फील्ड के अंदर में। रहना खाना जो आपको कह रहे हैं ना फ्री, तो आप उनको कहो कि रहने खाने का आप चिंता छोड़ दो, मेरे ये पैसे काट दो आप, ठीक है, और कोर्स में लेस कर दो, फिर देखना उनका मुंह लाल पीला हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फ़ोन अपना ओपन हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बोर्ड की कंडीशन दिखाऊँ, देखो बोर्ड पे प्रिंट वगैरह निकले हुए हैं। तो यही खूबसूरती है, जो काम अच्छे से नहीं सीखते, ठीक है, वो इसी तरीके से काम करते हैं। चलो शुक्र है पीछे CPU की ऐसी तैसी नहीं करी, ठीक है। तो फ़ोन की बोर्ड की कंडीशन आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। एक बार और मैं इसको चार्ज पर लगा के आपको चेक करवाऊँगा, ठीक है। देखो ये पत्ता लगा दिया मैंने। तो फील्ड के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट आपको दावा करते हैं कि रहना खाना हम फ्री दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। आप उनसे पूछो कि कैसे फ्री दे रहे हो सर आप, तो आपको पता लग जाएगा कोर्स की फ़ीस में से ही है। तो आप कोर्स की फ़ीस में से एक अंदाज़ा लगा लो कि रहने खाने की कितनी उचित होनी चाहिए, कितना उचित पैसा लगना चाहिए दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है। और फिर आपको कैसे रखा जा रहा है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो रहना खाना भी चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो फ्री कह के आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आप उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनके कोर्स में दम है नहीं। तो रहना खाना जैसे कि अब मैं फ्री नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भैया आ जाओ, जो तुम्हारे बजट में कम से कम होगा वो भी दिखा देंगे, जो VVIP में रहना चाहता है उसको VVIP भी दिखा देंगे, ठीक है। तो उसमें अपना कोई सीन नहीं होता कि हाँ हमें उसमें से कोई कमीशन मिलना है 2 4 5, ठीक है। आप अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था करो। मेरे हिसाब से अगर मेरी मानो तो कोर्स की क्वालिटी के साथ समझौता तभी होगा जब कोई चीज़ फ्री आप लेने जा रहे हो, ठीक है। जैसे चूहा रोटी फ्री में लेने के लिए चूहेदानी के अंदर घुसता है ना और पिंजरा गिर जाता है, वैसा ही होगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप चूहे हो और तो ऐसा कोर्स आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बात थोड़ी बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट जब आप पैसे देकर कोर्स कर चुके होगे तो ये वाली वीडियो आपको याद आएगी, अगर आपने देखी होगी, और नहीं देखी होगी बाद में देख रहे हो तो भी याद आएगी। और अगर आप फंस चुके हो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई भी भाई हमारा सोचता है कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री है, तो यार आप कस्टमर को कोई चीज़ फ्री देते हो पहले ये बताओ। अगर आप शॉप वाले हो या आपका कोई भी काम धंधा है, कोई चीज़ फ्री है दुनिया में, तो कैसे कोई फ्री दे सकता है यार, हद होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो बैटरी कनेक्टर पे मैं लगा के DC रीडिंग आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने लगाया तो रीडिंग वगैरह तो ऑटो नहीं चल रहा है। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे टच किया 770 की रीडिंग चलने लग गई। फ़ोन एकदम से हाई एम्पियर में रन कर रहा है बूट में। तो और पावर IC बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, eMMC नहीं गर्म हो रही है। इधर CPU वगैरह पे भी कोई हीटिंग नहीं है, ठीक है। पावर IC बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ये चीज़ गौर से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो ये कनेक्ट किया, ठीक है। कोई भी रीडिंग ना एकदम से हाई नहीं जानी चाहिए। देखो टच किया मैंने और सीधा 756 से बात कर रहा है, मतलब लगभग 1 एम्पेयर से थोड़ा ही कम रन कर रहा है, ठीक है। देखो टच करते ही क्या कह रहा हूँ मैं ध्यान से नहीं समझ पा रहे तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखो जैसे ही मैं टच करूँगा वो देखो सीधा 500 से 700 के आसपास में मिली एम्पेयर रन करने लगता है और पावर IC गर्म हो रही है, ठीक है। अब इस भाई ने जो इस पर ट्रीटमेंट करा है, ठीक है, इस शॉपकीपर ने जो ट्रीटमेंट करा है वो करा है नो डिस्प्ले के हिसाब से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो सबसे पहले उसका कंफर्म टेस्टिंग कि भाई वो क्या फ़ॉल्ट है ये करना आपको आना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप चाहे उसको कितना भी जुटला लो कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है दोस्त, नहीं तो आप गलत ट्रीटमेंट करोगे।
आप अगर मान लो अपना सर्दी जुकाम बुखार एक कंपाउंडर से ठीक करवाने जा रहे हो और वो आपको कह दे कि भाई ऐसे करो, या मान लो एक सर्जिकल वाले से आप कह रहे हो सर्दी जुकाम ठीक कर दो, मतलब एक कुछ भी अंदाजे में कुछ भी करवा रहे हो आप, तो गलत ट्रीटमेंट से फ़ोन और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी क्या है कि मैं बोर्ड की कंडीशन देख रहा हूँ, फिर आपको भी मैं माइक्रोस्कोप पे चेक करवाऊँगा, ठीक है। तो बोर्ड पे यहाँ पे मुझे लाइट सेक्शन नज़र आ रहा है और ये रिंगर का सेक्शन, और शील्ड वगैरह जो निकाली गई इसमें प्रिंट वगैरह डैमेज है। तो चलिए अब मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं अकेले नहीं देखूंगा, आप भी पूरे हकदार हो नॉलेज लेने के, ठीक है। मेरे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कि कितनी फ़ीस है क्या है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, 4 सेकंड हो गया है, ठीक है। अब मैं अपने लैपटॉप की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। लैपटॉप की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, 3 सेकंड हो गए हैं, हो गया ऑन, ठीक है। अब आते हैं बॉर्नियो में, और यहाँ जो खुला हुआ है पहले मैं उसको कट कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले हम इसको ठीक कर रहे थे और हमने सक्सेसफुली ठीक कर लिया। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती है जो हम अपने ऑनलाइन के सिलेबस में शो करते हैं, प्राइवेट वीडियोज़ होती है, ठीक है। आप एंड्रॉयड आईफोन दोनों में से कोई भी कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हो। हमें स्पेशलिस्ट किस में हैं आप अच्छे से जानते हो, फॉल्ट फाइंडिंग में। तो फॉल्ट फाइंडिंग में अगर आपको मास्टर बनना है तो आप हमारे यहाँ से कोर्स ज़रूर करें, ठीक है। अब देखो रेडमी का ये 10C मॉडल है, मैं 10C को सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए ये रेडमी 10C। तो इसका यहाँ पर स्कीमेटिक तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हार्डवेयर सोल्यूशन में से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो ट्रीटमेंट किया गया है सबसे पहले मैं उस ट्रीटमेंट को चेक करूँगा कि क्या वहाँ से फॉल्ट है, मतलब नो डिस्प्ले का ही फॉल्ट है या क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये LED A एनोड, LED K कैथोड, ठीक है। ये लाइट सेक्शन का अपने ट्रैक हैं, ठीक है। इनको हमें सबसे पहले चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये 3 ट्रैक चेक करेंगे, LED एनोड, कैथोड और VPH के ट्रैक में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है VPH में तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब मीटर को हम ले चलेंगे डायोड की रेंज पर, ठीक है। नज़र आ रहा है मल्टीमीटर, तो जो लाइन चेक करनी है उसके कंपोनेंट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ स्कीमेटिक पर। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो LED A लाइन का ओके होना ज़रूरी है, जिसमें ये कॉइल लगा हुआ है। इसके दोनों साइड पर हमें वैल्यू देखनी है, वैल्यू आना चाहिए। देखो यहाँ पे 498 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब LED कैथोड का लाइन देख लेते हैं। कैथोड का लाइन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इस खाली TP पॉइंट पर, तो वहाँ पे प्रिंट डैमेज है। यहाँ पर देखिए कैथोड की लाइन पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये भी ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड हो रही है। अब CABC की लाइन हम चेक कर लेंगे। CABC की लाइन चेक करने के लिए हमें या तो डायरेक्ट पिन पे चेक करना है या फिर इस वाले कंपोनेंट पर चेक करना है। यहाँ जो एक कंपोनेंट लगा हुआ है इसी के बगल में, तो ये देखिए यहाँ CABC की लाइन भी ओके है, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो लाइट सेक्शन में तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो लाइट सेक्शन में जब फॉल्ट नहीं है तो हो सकता है कि इसका VSN VSP मिसिंग हो, ठीक है। अभी इसमें हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। GR से हमें कोल्ड टेस्टिंग से हमें ट्रैक में फॉल्ट का पता चलता है, ठीक है। तो कोल्ड से ये कभी कंफर्म नहीं होता कि वोल्टेज भी बन रहा होगा, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हॉट टेस्टिंग भी करेंगे, लेकिन पहले हम कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि VSN VSP के लिए
ये देखिए ये 2 ट्रैक है, ये 2 ट्रैक है और ये इसके टीपी पॉइंट है। इन दोनों पे हम चेक कर सकते हैं VSN VSP को। ये रहा, यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो ये VSP है, ठीक है। रेड वाली वायर ग्राउंड पर रखी है, देखो 529 वैल्यू आ रही है, ठीक है। VSN को चेक करने के लिए हमें ब्लैक वाली वायर को ग्राउंड पे रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई होती है तो रिवर्स पे देखना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वैल्यू आ रही है, ये भी लाइन ठीक है। तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट शॉर्टिंग वगैरह से तो नहीं है, ठीक है। नो डिस्प्ले का फॉल्ट जो है, अब इसमें जैसे हॉट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बनती है, लेकिन फ़ोन डायरेक्ट एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, तो अभी हम इस चीज़ को स्किप करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर है कि इसके अंदर में जो फॉल्ट है वो शॉर्टिंग का नहीं है, ठीक है। मतलब नो डिस्प्ले का जो फॉल्ट है वो लाइट सेक्शन से भी नहीं है, और VSN VSP की जो वोल्टेज होती है वहाँ से भी ये फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो नो डिस्प्ले का ये फॉल्ट नहीं है, लगभग 90%। 10% जो मैं अभी रोक रहा हूँ वो अगर हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज नहीं बन रहा होगा तो फॉल्ट होगा, चाहे वो लाइट IC वोल्टेज ना बना रहा हो, चाहे ग्राफिक वोल्टेज बनाने वाली IC ना बना रही हो, ठीक है। तो VSN VSP के लिए इसमें जो IC लगी हुई है उसको देख लेते हैं कि कहाँ पर है VSN VSP बनाने वाली IC। तो यहाँ पर पीछे की ओर लगी हुई है, इस वाले हिस्से में। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप, शील्ड निकाली गई है, ठीक है। ये VSN VSP बनाने वाली IC है जो कोने पे LUM करके 2133 करके है ये। तो यहाँ पर भी देखो शील्ड निकली हुई है, तो उन्होंने ये टेस्टिंग वगैरह की है, लेकिन नो डिस्प्ले का ये फॉल्ट मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। फ़ोन ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, तो ये फॉल्ट जो है वो डेड के अकॉर्डिंग केस स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो जब डेड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी तो मैं आपको बता दूं। अभी मैं इसका PM नंबर देखने जा रहा हूं। तो PM जो है इसका 6225 है, ठीक है। तो 6225 में जो हाई एम्पेयर अगर रन कर रहा है तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो फ़ोन है जिसमें रैम और मेमोरी अलग अलग है, ठीक है। ये वाली IC जो होती है वो रैम है, और ये जो है इसकी मेमोरी है, ठीक है। नेट जो ये लगी हुई है ये मेमोरी है, यानी स्टोरेज है ये जिसमें प्रोग्राम होता है, और ये रैम है, ठीक है, जो स्पीड देता है फ़ोन को 4GB 6GB 8GB करके। और ये CPU प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ चार्जिंग IC लगी हुई है और ये पावर IC है, ठीक है। तो अब हमें इसके सेक्शन में सभी वीरेज बक कॉइल पर शॉर्टिंग देख लेनी है कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो देखो यहाँ वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके नीचे आ जाए अच्छे से, हाँ, यहाँ देखिए इस पे वैल्यू आ रही है 405 ओके है, 272 ओके है, ये भी 393 करके आ रहा ओके है, 254 करके आ रहा ओके है, 323 आ रहा ओके है, 324 ओके है। अब जैसे देखो यहाँ पर वैल्यू 126 आ रहा है, ओके है। मेरे को लगा वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, बट पेंट चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, तो उस प्रिंट को हटा के हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोने पे एक कंपोनेंट मिसिंग है, तो चेक कर लेते हैं क्या है। तो एक साइड पे वैल्यू है और एक साइड पे ग्राउंड आ रहा है, तो चलो यहाँ से तो सर्किट ओपन नहीं होगा, तो ये फॉल्ट यहाँ से नहीं है, ठीक है। ये कंपोनेंट की हालत भी थोड़ी, बोर्ड जो है वो वाटर डैमेज लग रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी पे जले हुए का निशान है, ठीक है। तो इस फ़ोन की जो भी कहानी रही हो, थोड़ा बहुत तो हर दुकान वाला छुपाता ही है, नहीं छुपाना चाहिए, ख़ासतौर पे हम जैसे बंदों से तो बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। तो यहाँ भी देखो वैल्यू आ रहा है। अब देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा जलने का निशान है यहाँ पर, और क्रिस्टल भी थोड़ा सा लग रहा है जला हुआ सा। अब इसके ट्रैक का एक कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, क्रिस्टल के ट्रैक का। थोड़ा सा बिट मैप को खोलूँगा मैं। बिट मैप को खोलने से हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम इसका है नहीं, और हार्डवेयर सॉल्यूशन के भरोसे ज़्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो क्रिस्टल लाइन पे जो कंपोनेंट लगा हुआ उस पर शॉर्टिंग देख लेते हैं। तो वैल्यू आ रहा है, चलो ठीक है। क्रिस्टल लाइन में शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल की लाइन में चेक करना ज़रूरी था। ये लाइन डायरेक्ट होती है, ये भी लाइन डायरेक्ट है, सिर्फ इसमें कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग होता तो पता चल जाता, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो
पावर आईसी जो हीट अप हो रही थी, जैसा कि हाई बूटिंग ले रहा था, तो जब भी हाई बूटिंग लेगा आपका तो शॉर्टिंग जो आपको मिलेगा वो चार्जिंग आईसी में मिलेगा कभी भी, ठीक है, चार्जिंग आईसी में, या फिर आपका ये शॉर्टिंग जो मिलेगा वो पावर आईसी के सेक्शन में मिलेगा, या फिर आपका सीपीयू का बॉल आपस में कनेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अगर कनेक्ट हो जाता तो हमारा डीसी जो है वो हाई एम्पेयर तब भी लेने लग जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो पहले हम इस चीज़ को शॉर्टिंग लेकर ही चलेंगे, डेट का फॉल्ट है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है रैम और सीपीयू के वोल्टेज वाले। तो यहाँ पर सीपीयू के वोल्टेज वाले सारे ट्रैक तो हमने चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है जो रैम आईसी होती है, इस वाले ट्रैक से तो दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। एक सेकेंड में रुक जाना आप, ये देखो, ये है अपना वीरेज वोल्टेज, इस लाइन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन में कोई बक कॉइल नहीं होता है, 6225 में इसमें कोई भी बक कॉइल नहीं होता। तो और ये कंपोनेंट जो है ये तो सही लग रहा है, 276, ठीक है। इसके नीचे वाले थोड़े काले पड़ रहे हैं, हो सकता है उसमें शॉर्टिंग हो, तो देख लेते हैं। और ये लाइन तो वीपीएच है, तो इसमें तो फॉल्ट होने का सवाल ही नहीं बनता, चेक भी करके दिखाए। तो वीपीएच अगर शॉर्ट होता तो हमारा जो डीसी कंजम्पशन है वो अलग तरीके से चलता, ठीक है। तो इस लाइन में तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो रैम के जो लाइंस हैं, तो ये वाला तो ओके था, ये वाला भी चेक करा मैंने, ये भी ओके है, तो रैम वाली लाइन में फॉल्ट नहीं है। और इसको देखते हैं, नहीं ये पावर से कनेक्टेड नहीं है, ये वीपीएच का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी मेमोरी चिप जो है उसके वोल्टेज लाइन का चेक करना होगा हमें। शो पैड इन्फो के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। एक, दो, तीन, सॉरी ये वही है, दो वोल्टेजेस जैसे होती है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली वोल्टेज आ रही है, ठीक है। ये अपनी 1.1, ये जो वीरेज अंडरस्कोर L11 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर 11 लिखा हो तो 1.1 हुआ, 14 लिखा हो तो 1.4 हुआ, 18 लिखा हो तो 1.8 हुआ, 22 लिखा हो तो 2.2 हुआ, ठीक है। एक ये वोल्टेज लाइन हमें भी चेक करनी है, और दूसरी ये वाली वोल्टेज लाइन हमें चेक करनी है। हाई बूटिंग के केस में शॉर्टिंग का फॉल्ट मिल जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आईसी का फॉल्ट तो पॉसिबल बिल्कुल 0.01% के बराबर ही है। अब इस लाइन का जो कंपोनेंट है, यहाँ पर देख सकते हो जले हुए का निशान इस पर भी है। वैसे तो हमें पूरे बोर्ड पे ही जले हुए का निशान मिल रहा था, वो यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी जले हुए का निशान है, तो वाटर डैमेज है कहीं ना कहीं ये फ़ोन। चलो चेक करते हैं इसको। ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, तो देखो इस वाली लाइन के दोनों साइड पर ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। क्या किसी कैपेसिटर के दोनों साइड पर हमें ग्राउंड आना चाहिए? आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और वीडियो को आगे करके मत देखना कि ये ख़राब है या नहीं है। अब बीप पे भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 005 004, इस लाइन में टोटल 3 कंपोनेंट कनेक्टेड है। अब देखो जो दूसरी लाइन थी उसको भी चेक करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर भी कैपेसिटर है। चलो इसको भी चेक करते हैं, दूसरी लाइन को भी। बीप की रेंज से चेक कर रहे हैं अभी हम। एक साइड बीप आ रहा है और एक दूसरी साइड नहीं आ रहा। चलो डाइवर्ट पे वापस आते हैं। देखो इस वाली लाइन में जो है वो फॉल्ट नहीं बता रहा है, इस वाली लाइन में फॉल्ट बता रहा है, ठीक है। चलो अब रिमूव करके देखेंगे।
वन बाय वन रिमूव करके देखेंगे, एक साथ भी रिमूव कर सकते हैं। ये थोड़ा जला हुआ दिख रहा है तो चलो इसको रिमूव करके देख रहे हैं। जले हुए से मतलब ऐसा लगता है कि जला हुआ तो पूरा बोर्ड के सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट जले हुए ही लग रहे हैं। अगर हम उसको देख के चले तो पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा, इसीलिए मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं। मल्टीमीटर जो है ना हमारा बहुत बड़ा वेपन है। छोटा है, सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है ये। इसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हॉट गन अपना इम्पोर्टेंट रखता है, ट्विज़र अपना इम्पोर्टेंट रखता है, सारे टूल्स जो है वो अपने अपने जगह बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। चलो ये बाहर आ गया। अगर इससे शॉर्टिंग नहीं जाती है तो फिर जो दो छोटे वाले उनको भी एक एक करके रिमूव करके देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को देखते हैं ना कि एक साथ मैंने 3 निकाल दिया तो पूरे बोर्ड का ही खाली कर देते। नहीं भाई, मेरे एक एक करके निकाल के देखो। अभी भी इधर बीपी आ रहा है, वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पर 230 255 मतलब अभी बढ़ रहा है। वैल्यू बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अभी बोर्ड गर्म है तो अपने एक्चुअल वैल्यू मानने में टाइम लेगा। तो देखो शॉर्टिंग जो है वो हट गई है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इधर शॉर्टिंग आ रही थी ना इस वाले टिप पर, ठीक है। बोर्ड मैंने तब ऐसे रखा हुआ था तो देखो इधर पे वैल्यू आ गई है तो शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, इसको मैंने रिमूव किया अभी इधर से। 340 वैल्यू आ रही है, पहले ये कवर हुआ था, ठीक है। तो 357 वैल्यू आ गई, एक्चुअल वैल्यू ऑलमोस्ट आ गई है, ठीक है। तो शॉर्टिंग अपनी रिमूव हो गई। तो देखो इस पर फॉल्ट फाइंडिंग किस हिसाब से हो रही थी। फॉल्ट फाइंडिंग हो रही थी मतलब शॉपकीपर ने फॉल्ट फाइंडिंग करा था नो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, बट नो डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं था ये, ठीक है। ये इसकी लाइट आईसी है तो सबसे पहले हमने यहीं पे चेक किया, ठीक है। देखिए ये कंपोनेंट वगैरह पे काम किया गया है, ठीक है। आईसी भी निकाल के हो सकता है बदल के भी देखा हो, बट इतनी ज़्यादा अंदाजेबाजी से फ़ोन ख़राब हो सकता था। तो देखो इसमें इन्होंने जो जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंटों की वजह से कुछ फ़ोन ऐसे हो जाते हैं जो रिपेयर भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो भाइयों। और भाई अगर आप जीवन भर यही सोचते रहे ना कि अगर मैं सीखने जाऊंगा और तो मेरी शॉप बंद रहेगी, नुकसान हो जाएगा, तो भाई इंतज़ार करो, एक दिन आपका शॉप ही बंद होएगा, ठीक है। आउट ऑफ डेटेड हो जाओगे तो दोस्त बहुत बड़ा नुकसान होएगा और उस दिन आप और फिर वापसी भी बहुत मुश्किल है। आप ध्यान रखना, अब कोई भी बंदा अगर थोड़े दिन अगर मतलब वो खरगोश वाली कहानी हो जाएगी आपके साथ कि पहले बहुत बढ़िया भाग रहा था और फिर कछुआ आ रहा देगा आपको आपके एरिया में। नया से नया बंदा जो सीख के आएगा ना, वो जब आपका रिटर्न फ़ोन ठीक कर देगा तब जो इंसल्ट महसूस होगी उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। तो उस दिन का वेट मत करो दोस्त, वो दिन बहुत बुरा होगा जिस दिन ऐसा होगा। ये इसमें पीएमआई लगी हुई है, ठीक है। SMB 1351 करके लगी है जो Redmi Note 7 में भी होता है। तो चार्जिंग ऐसी थी। तो चलो अब चेक करते हैं फ़ोन को। और हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं उन सभी को रमज़ान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का ईद बहुत अच्छे से मने, ठीक है। और जो भी भाई हमारे नेक्स्ट बैच में आ रहे हैं वो सभी अच्छे से तैयारी करके और अपने पास जो भी डेड फ़ोन वगैरह हो वो इकट्ठा करके जितने ला सकते हो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके हाथों से ठीक करवाऊँगा सारे डेड फ़ोन, ठीक है। अब देखो हम इसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कई बार शॉर्टिंग की भी वजह बन जाता है तो ये केबल वगैरह निकली हो तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली। ये देखिए MI का लोगो आ गया, बट चार्जिंग, हाँ चार्जिंग भी लेने लग गया। तब चार्जिंग नहीं ले रहा था, मेरे को लगा कि अब कहीं चार्जिंग का फॉल्ट भी ना हो इसमें कहीं। तो चलो फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। 36% बैटरी चार्ज है इसकी। चलो फ़ोन ऑन करते हैं।
ये देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बोर्ड। अब माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग मैं रोक देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है, और लैपटॉप की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी मैं रोक दूँगा। फॉल्ट जो है वो इस वाले ट्रैक में था। तो फ़ोन जो है देखो ऑन हो गया है, ठीक है। फिट नहीं है बोर्ड, अब फिट हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो फ़ोन ऑन हो चुका है। बोर्ड देख लीजिए, ठीक है। बोर्ड की कंडीशन आपने देखी थी कितनी ख़राब थी, अभी भी ख़राब है क्योंकि प्रिंट उखड़े हुए, वो प्रिंट जो डैमेज होते हैं ना शील्ड निकालने में खींच के, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो देखो बोर्ड जो है वो ऑन हो गया। इसी तरीके से आपको भी मोबाइल रिपेयर करना अगर सीखना है तो आप कोर्स करिए, ठीक है। आप कहीं से भी करिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप सब मतलब आपको सीखने के लिए बढ़िया है, ठीक है। पहले किसी के पास भी ज्वाइन करने से पहले उनकी वीडियोस देखिए, समझाने का तरीका देखिए, एक बैच में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, फिर ये निर्णय करिए कि इतने स्टूडेंट अगर बैठ रहे हैं तो आपको कितना समय मिल पाएगा। क्या वो 1 साल का कोर्स करवा रहे हैं? हाँ, 40-50 लड़के सिखाओ, लेकिन फिर कोर्स का ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का रखो, ठीक है। मेरे पास कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ के अंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ही मैं 5 से 6 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं भी 30-40 स्टूडेंट को बिठाऊंगा ना तो उस दिन मैं कोर्स कर दूंगा कम से कम 3 महीने का, वही उचित है, तभी सबको पर्याप्त समय मिलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे पास 20 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, 5 दिन, कितने दिन का भी कोर्स करने आते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी रखता हूँ कि आप जो जो टॉपिक सीखना है। कई लोग कहते हैं सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग सीखना है। भाई पूरा फॉल्ट फाइंडिंग ही तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है। सिर्फ एक टॉपिक सीखना है, एग्जाम्पल नेटवर्क सेक्शन सीखना है, तो उसका अलग चार्ज होता है। आप सिर्फ उसी सेक्शन का फॉल्ट फाइंडिंग का पैसा दो। अब आप बोलोगे डेड तो बहुत सारे सेक्शन से होता है, तो उसके चार्ज तो ज़्यादा होंगे ही, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कोर्स करने के, ठीक है। आपको पैसे भी कम लगेंगे और सीखने को भी मिलेगा। और हाँ, फ्री वाला झांसा मैं नहीं देता कि मैं आपको वो फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, रहना खाना फ्री दूंगा। भाई मैं अपने जेब में क्या SBI का वो लेके घूम रहा हूँ, क्या कहते हैं, तिजोरी लेके घूम रहा हूँ, क्या खाली करता रहूँगा? आप ही लोगों से पैसे लूँगा और उसी से सब कुछ अच्छे से करूँगा, लेकिन कोई फ्री का झांसा नहीं है, ठीक है। तो देखो फ़ोन ऑन हो चुका है, आपके सामने में है, ठीक है। आप भी फ़ोन को ऑन कर दोगे, लेकिन उसके लिए अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। और हर किसी का दिमाग अलग होता है, किसी का दिमाग होता है 10 बार में समझता है, किसी का दिमाग 1 बार में समझ जाता है। तो आप 40-50 के बीच में अगर बैठे और आप सबसे होशियार हो, तब तो भाई आप कहीं भी सीख जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी वीक हो तो मैं कहूँगा नहीं कुछ, कोर्स कर लो, फिर मेरे को आप मैसेज करना, फिर आप मेरे पास कोर्स भी कर लेना और फिर देख लेना, फिर फ़र्क बताना, और आप खुद ही फिर एक्सपर्ट हो जाओगे कि 40-50, 30-35 स्टूडेंट जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो, ठीक है। पूजा करके बैठा हूँ मैं और फ़ोन ठीक हो गया है माता रानी की कृपा से। और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक मुबारकबाद, ठीक है, हार्दिक मुबारकबाद, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।